वीवीआईपी जनपद अमेठी में रीता जन कल्याण समिति की अध्यक्ष रीता सिंह के नेतृत्व में किसान महिला मोर्चा के द्वारा आज दोपहर में गौरीगंज मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें शामिल सैकड़ों महिला किसान कार्यकर्ताओं ने सीएमओ अमेठी मुर्दाबाद के लगाए नारे, जिसमें महिलाओं ने कहा कि अमेठी के संयुक्त जिला चिकित्सालय में एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, जिसके चलते जिले की महिलाओं को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी के साथ महिलाओं ने जनपद के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी रैबीज इंजेक्शन न होने तथा स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैया से परेशान महिला किसानों ने जमकर हंगामा काटा। महिलाओं का कहना है कि यदि हम लोगों की मांगे नहीं सुनी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अपनी संपूर्ण मांगों को लेकर महिला किसान नेता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी आशुतोष दुबे को ज्ञापन सौंपा। इस मामले पर सीएमओ ने बताया कि जनपद में कुछ कमियां हैं, जिसके संबंध में उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की कमी है, जिसमें मेरे द्वारा उनको अवगत कराया गया कि जो ड्रग कॉर्पोरेशन से दवाइयां दी जाती है वह आम जनमानस तक पहुंचाई जाती है, जिस पर वह सहमत हो गई। इसके बाद उन्होंने एआरबी इंजेक्शन पर बात किया, जिस पर हमने उनको बताया कि एआरबी इंजेक्शन की डिमांड हमने कॉर्पोरेशन को भेजी है, जैसे ही वह प्राप्त हो जाएगी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एआरबी इंजेक्शन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त जिला चिकित्सालय में महिला रोग डॉक्टर की तैनाती के संबंध में उनकी मांग है। वहां पर एक पुरुष महिला विशेषज्ञ हैं जो पहले डॉक्टर मौजूद थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है और स्थानांतरण निरस्त करने के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई। इसके उपरांत जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना के लिए उनकी मांग थी, जिसमें मैंने उनको बताया कि यह शासन की तरफ से ही होगा, जिसके लिए रेडियोलॉजी और मशीन की व्यवस्था की जा रही है। संयुक्त जिला चिकित्सालय अभी पूरी तरह से क्रियाशील नहीं है, जैसे ही वह पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा अल्ट्रासाउंड मशीन और ब्लड बैंक की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद उनका धरना समाप्त हो गया और वह लोग वापस चले गए। आपने कहा एक महिला गर्भवती होती है, उसका अल्ट्रासाउंड अगर होता है और ऊपर की रिपोर्ट में धड़कन है, नीचे मरा होता है बच्चा, 5वां महीना चल रहा है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले के हिसाब से बच्चे के बार्सन करा दिया जाता तो एक जिंदगी जाती ना। रोड पर चाहे 50 लोग गिर के मर जाएं, वो मतलब नहीं है, लेकिन किसी का अगर गर्भ इस तरह से अल्ट्रासाउंड की सेंटर वाले सक्सेना एक बार नहीं उतर कहे तुम्हारी तो ऐसी 8 दिन हो जाता, बेटों की चद्दरें नहीं बदली जाती थी। उसको वहीं से फोटो लेके सीधे सीएमओ या डीएम वहीं खड़े खड़े डीएम साहब को बुला लेते थे, सर जी आइए आप आमंत्रित हैं। देखें हेमा जी से अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए है, देखा सरकार को मिला है अल्ट्रासाउंड मशीन तो हमारे बस की बात हुई। डॉक्टर महिला डॉक्टर की तैनाती भी हमारे बस की नहीं। एक डॉक्टर जो सिलोई में थे उनको यहाँ कर दिए हैं और जो विशेषज्ञ हैं तो ठीक, और क्योंकि महिला डॉक्टर आपके यहाँ, लेकिन मेल वाली डॉक्टर, फीमेल की डॉक्टर नहीं, प्लेन पढ़ना कोहली होता है वो जो है महिलाओं जो भी वो जैसे महिलाएं जाती हैं महिलाओं दिखाने जा रहे हैं तो वो तो प्लेन वाली हो तो महिला वो है नहीं कुछ। डॉक्टर बीपी गुप्ता जी वो महिला। चलिए ठीक है। आज आपके द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा, इतना उग्र प्रदर्शन? हमारे द्वारा हमारे संगठन में महिलाओं की संख्या कुछ ज़्यादा रहती है और शासन और प्रशासन की मंशा जो होती है कि महिलाओं के ऊपर इस समय सरकार भी बड़ा ध्यान दे रही है, लेकिन जनपद अमेठी में जो संयुक्त जिला चिकित्सालय बना हुआ है वहां पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे चल रहे हैं, अमेठी सीएमओ के भी बहुत बड़े बड़े दावे चल रहे हैं कि मैं रात दिन मेहनत करता हूं जनता के लिए। जनता की मेहनत करने का मतलब उसका प्रतिफल इतना बढ़िया है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया तो इनके जनपद में लगभग दर्जनों अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है। और एग्जैक्ट बात बताएं, जामो की 16 तारीख से रामराज पांडे के कुत्ता काट लिया था, लगातार 3 बार वहां गए। उसके बाद में संयुक्त जिला चिकित्सालय आते हैं तो वहां बताया जाता है कि 1 से ऊपर हो गया है, अब नहीं लगेगा इंजेक्शन। दूसरे दिन आने के बाद में उनको इंजेक्शन लगाया गया, जिसमें पर्चा में लिख दिया गया है कि आप जामो जा करके लगाना इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि जब जामो अस्पताल में इंजेक्शन है ही नहीं है तो इंजेक्शन लगेगा कहाँ से। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग 2 विभाग ऐसे हैं जो ये नहीं कर सकते कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। पुलिस विभाग में जहाँ एक्सीडेंट होता है वहीं पे शिकायत दर्ज होती है,
ऐसे ही अस्पताल के रवैये जो उल्टे सीधे हैं, इस रवैया को सीएमओ को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि फिर इनकी रवैया को या तो हम लोग बताएंगे किस तरह से करना है, या तो फिर यहाँ से इनको रवैये के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जिस तरह से जनता दुखी है, सीएमओ साहब के जब से आए हुए हैं तब से पहली बार एक एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। असैदापुर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, वहाँ से महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा जाता है तो एक ही पर्चे में 2 तरह की रिपोर्टें होती हैं, जिसमें एक तरफ लिखा होता है कि बच्चे में धड़कन है और नीचे की रिपोर्ट में होता है कि बच्चा डेड हो चुका है। जिसको सीएमओ साहब को मतलब वैसे बताया जाता तो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आज हम महिलाएं मिल करके उस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि हमको ये प्लेटफॉर्म बता दें कि जो जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड है भी नहीं और जहाँ जाएंगे वहाँ की रिपोर्टें अगर गलत बनेंगी, ऐसी दशा में महिलाएं जाएंगी कहाँ। रीता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि सीएमओ साहब आएं और बताएं हमको कि इनके यहाँ इतना छोटा इंजेक्शन नहीं है और बड़े बड़े दावे क्यों इसलिए करते हैं यहाँ पर कि हाँ सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। अस्पतालों में जाइए, 10 दवाई डॉक्टर लिखते हैं, 2 दवाई होती है और होती ही नहीं है। और जनपद के जितने अस्पताल हैं, 4 टिकिया तो इनकी ऐसी है कि जो टकती लगेगी तो भी, बुखार आएगा तो भी, उल्टी होगी तो भी, मतलब वही टिकिया मिलेगी। और हमारे पास पर्चा और दवा सब उपलब्ध है। वो कहे सर, आज किसान नेत्री रीता सिंह द्वारा यहाँ पर कार्यालय का घेराव टाइप का किया गया था, क्या है पूरा मामला, किन बिंदुओं पर? अभी किसान नेता में दिशा की बैठक में था तो मेरे संज्ञान में आया कि किसान नेत्री यहाँ पर धरना दे रही हैं, उनकी कुछ मांगें थी और जब मैं उतरा तो उन्होंने आक्रोश जताया और जनपद में कुछ कमियां हैं जिसके लिए उनका किया। एक तो उनकी प्रमुख मांग थी कि ये दवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। उनको हमने बताया कि जो भी दवाएं हमें जो है ड्रग कॉरपोरेशन से दवाइयाँ दी जाती हैं वो सभी दवाइयाँ जो है आम जनमानस को वितरित की जाती हैं, उस पर वो सहमत हो गई। फिर ARV इंजेक्शन्स की बात की। ARV इंजेक्शन के लिए भी उनको हमने आश्वस्त किया कि हमने कॉरपोरेशन अपनी डिमांड भेजी है, जैसे ही हमें ARV इंजेक्शन्स प्राप्त हो जाएंगे हर जगह प्रचुर मात्रा में ARV उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उनकी तीसरी मांग थी कि संयुक्त चिकित्सालय में महिला रोग डॉक्टर की तैनाती के लिए, तो महिला रोग तैनाती में वहाँ पर एक पुरुष महिला विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK गुप्ता, उनको तैनात करा के ज्वाइन करा दिया गया है। दूसरे एक चिकित्सक थे, उनका स्थानांतरण हो गया है। उनका स्थानांतरण रोकने के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है, इस बात से वो भी सहमत हो गए। फिर इसी तरह से एक संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना के लिए उन्होंने कहा था, तो इसके लिए भी शासन से ही होगा। स्थापना के लिए रेडियोलॉजिस्ट और सबकी व्यवस्था की जा रही है और स्थापना संयुक्त चिकित्सालय अभी पूरी तरह से हमारा क्रियाशील नहीं है। जैसे पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा निश्चित रूप से अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक की स्थापना वहाँ हो जाएगी। इसके बाद उनका धरना समाप्त हो गया और वो चली गई।